वो यहोवा खुदा अपने लोगों की तमाम ज़रूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। अभी हमने बच्चों का टैबलो देखा, आपको अच्छा लगा जी? हालेलुया। अभी हम कलाम के बाद भी एक और बच्चों का टैबलो देखेंगे और खुदा के इन बच्चों के वसीला से हम खुदा के मेथड को भी समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। याद रखें, ये कोई आसान खिदमत नहीं है संडे स्कूल की, ये बहुत ही टफ खिदमत है। हमें इसको समझने की क्या है कि ज़रूरत है। सो आइए, मैं बिना वक्त ज़ाया किए खुदा के कलाम की तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में से तशरीफ़ रखें आप सब। हालेलुया। और मेरी दुर्ख्वास्त है बहनों से कि वो अपने बच्चों को संभाले, बच्चे ज़्यादा चहलकदमी ना करें ताकि हम बेहतर तरीके से खुदा के कलाम को सीख सकें। हम बाइबल मुकद्दस में से बुजुर्ग लूका तबीब की मार्फत में लिखी गई अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 8 से 14 आयत तक पढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस की तलावत भाई आशर करेंगे। हालेलुया। बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा सब। आपकी इजाज़त से सब कलाम में मुकद्दस की तरफ अपने कान लगाएं और थोड़ी सी इको कम कर दें क्योंकि विसल आ रही है। हालेलुया। जी, खुदावंद के कलाम में लूका की अंजील उसके दूसरे बाब में 8वें बाब से लेकर 14वें बाब तक हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी करते थे, और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदा उनका जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्तों ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदावंद की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिन से वो राजी है सुलह। आमीन आमीन। बाबुलंद आवाज़ों कर आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस का जो हिस्सा अभी हमने पढ़ा सुना, आज चंद लम्हे हम खुदा के इस कलाम को सीखेंगे। मेरे अजीजों, याद रखें, खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि घास जो है वो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन खुदा का कलाम ता अबद तक क्या रहता है, कायम रहता है। वो जिंदा कलाम है और जिंदा कलाम ता अबद तक कायम रहता है। मेरे अजीजों, याद रखें, अब हम कुछ दिनों के बाद क्रिसमस सेलिब्रेट करने को है, यानी हम यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने को है। लेकिन ये जन्मदिन फरिश्तों की इस खुशखबरी के बगैर हमें खाली दिखाई देता है, हमें खाली दिखाई देता है। मैं खुदा के रूहुल कुद्दस का नहायत शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने अपने कलामे मुकद्दस के अंदर किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अगर फरिश्ते आते और फरिश्ते आकर ये पैगाम देते कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है और नाम ना बताते, तो क्या आलम होता। हम कंफ्यूज होते, हम शक में रहते कि पता नहीं इतने अंबिया में से कौन सा मुनज्जी है। लेकिन याद रखे, रूहुल कुद्दस ने, खुदावन यहोवा खुदा ने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। फरिश्ता आया, फरिश्ते ने पैगाम दिया, फरिश्ते ने कहा, यानी मसीह खुदावन
मुकस्सा मरियम के पास जब जबराइल फरिश्ता आया तो उसने भी आकर कहा, खुदावन यीशु मसीह का बताया, नाम बताया, तू हामिला होगी, तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। जब बुजुर्ग यूसुफ ने मुकस्सा मरियम को छोड़ देना चाहा तो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि बुजुर्ग यूसुफ के पास फरिश्ता आया। उसने कहा कि अपनी बीवी को ना छोड़, अपने यहां लाने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो क्या है? रूहुल कुद्दस की, और उसका नाम तुम क्या रखना? यीशु रखना। मैं बाइबल मुकद्दस और रूहुल कुद्दस का और खुदा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने कोई शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में से हमने जो हिस्सा पढ़ा, बिलखसूस 14वीं आयत, फरिश्तों ने बिशारत दी, फरिश्तों ने खुशखबरी पहुंचाई, और किन के लिए है? आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राजी है। सुलह भाइयों किए, जरा भाई पहला चुप, भाइयों किए सारे मिलके किए सुलह। गौर कीजिए इस आयत पर, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राजी है, सुलह। अब याद रखिए, सुलह के लिए पहले दुश्मनी चाहिए। जो आपस असं कितने लड़ते हैं तो फिर कोई सियाने चार आके की कहते, चलो यार ताड़ी सुलह करा दी। सुलह के लिए दुश्मनी चाहिए, सुलह के लिए लड़ाई चाहिए, सुलह के लिए दूरी चाहिए। ये कहां पर हुई? जब हम किताबे मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो पैदाइश की किताब में हमें ये दूरी, ये लड़ाई, ये नाफरमानी दिखाई देती है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि आदम और हवा ने जब गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, खुदा के हुजूर, तो खुदा के उनके साथ क्या हो गई? दूरी हो गई। खुदा की उनके साथ दूरी हो गई। पहले ऐसा नहीं, याद रखिए, पहले ऐसा नहीं था। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को बनाया और आदम को मट्टी से बनाया, कामिल बनाया। खुदा ने किसी किस्म की कमी उसके अंदर नहीं छोड़ी, खुदा ने उसे कामिल बनाया। फिर बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा ने आदम पर गौर की और देखा कि कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। खुदा ने हव्वा को बनाया, खुदा ने आदम की पसली में से पसली ली, गोश्त में से गोश्त लिया और हव्वा को बनाया, पेश किया। आदम ने देखा, वाह क्या खूबसूरत बात है, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नारी कहलाएगी। खुश हो गया। लेकिन जब गुनाह सरजद हुआ, जब नाफरमानी आ गई, जब खुदा के हुक्म अदूली की, जब दुश्मनी बढ़ गई, जब रफाकत खत्म हो गई। पढ़िएगा पैदाइश की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 12वीं आयत। क्या हुआ, क्या हुआ जब कलामे मुकद्दस हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है कि आदम ने क्या अल्फाज अदा किए। हालेलुया। जल्दी से 3रा बाब, उसकी 12वीं आयत। जी जी जी, खुदाम के कलाम उसके पैदाइश की किताब उसके 3रे बाब की 12वीं आयत में यूं हुक्म है, खुदाम ने कहा, और जिस औरत को तूने मेरे साथ किया, और जिस औरत को तूने मेरे पहला की किया सी, पहला की किया सी। आज भी मेरे अजीजों याद रखिए, जब निकाह की पाक रस्म होती है तो दुल्हा और दुल्हन के चेहरे की
तरफ आपने कभी गौर किया है किस कदर अच्छाई और मासूमियत और खुशी उनके चेहरों पर झलकती है जब हम उनसे पूछते हैं क्या ये आपको कबूल है? जी। क्या आप सारी जिंदगी इसके साथ वफादार रहेंगे? जी। आदम और हवा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले क्या था? ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, ये नारी कहलाएगी। अब क्या कह रहा है खुदा को? जो औरत तूने मुझे दी है। आज भी मेरे जीजो याद रखिए, जब गुनाह एक जोड़े की जिंदगी में आता है, जब नाफरमानी ट्रांसफर होती है, तो वो नाफरमानी बिद्दतें पैदा करती है। उस खुदा के आगे आदम खड़ा हो गया जिसने उसे बहुत सारी बरकतों से नवाजा था। उसे ताना देने लगा, ये औरत तूने मेरे साथ की है, क्योंकि गुनाह जिंदगी में आ गया था, नाफरमानी जिंदगी में आ गई, खला जिंदगी के अंदर आ गया। अब इस खला को खत्म करने के लिए साहिब अंबिया आए, अंबिया सलीम आए, अंबिया अकबर आए, अंबिया असगर आए, सबने आकर इस खला को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन ये खला खत्म क्यों? क्योंकि गुनाह अंदर था, इंसान के अंदर गुनाह था। लाजिम था कि पहले इस गुनाह को खत्म किया जाए। बगैर गुनाह के कोई पैदा हो लाजिम था। मेरे जिजो याद रखिए, फरिश्तों की ये बिशारत, फरिश्तों की ये खुशखबरी आलमे बाला पर खुदा की और जमीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो क्या हो? सुलह हो। ये वो सुलह है जो सुलह कराने के लिए खुद खुदा का बेटा यस्सु अल मसीह आ गया। हालेलुया, हालेलुया। उस यस्सु के लिए जोरदार ताली। अब बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उनको खुदा के फर्जंद बनने का, गौर करना, आयत पर गौर करें, जितनों ने, यानी सबने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जितनों ने उसे कबूल किया उसको खुदा ने अपने बेटे और बेटी ने बनाया। सबने कबूल नहीं किया। आज हम मसीही लबादा तो ओढ़े हैं, लेकिन क्या मसीह हमारी जिंदगी में है? आज हम खुदाउन यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने को तो हैं, लेकिन क्या हमारी बाप के साथ सुलह है? क्या हमारी खुद के साथ सुलह है? क्या हमारी दूसरों के साथ सुलह? फरिश्तों का क्या पैगाम है जी? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। मैं आयत क्यों बार बार दोहरा रहा हूं? ताकि आप इसे समझने की कोशिश करें। जमीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राजी है, क्या हो? सुलह हो। क्या हमारी आज मसीही होते हुए बाप के साथ सुलह है? क्या हमारी खुद के साथ सुलह है? क्या हमारी दूसरों के साथ सुलह है? गौर करें, खुद की जिंदगी पर हमने क्या करना है? गौर करना है। ये फरिश्तों के पैगाम का सबक है, मकसद है। फरिश्तों के पैगाम का ये मकसद है। क्या आज हम इस मकसद से वाकिफ हैं? क्या आज हम इस मकसद को अपनी जिंदगी में रखते हैं? अगर रखते हैं तो आप भाई से बरकत है, अगर नहीं तो आज मौका है। आज मौका है कि हम इस मकसद को, इस बात को, इस पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर रखने वाले बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बाप के साथ सुलह, बाप के साथ सुलह है अगर, तो खुद के साथ सुलह है, खुद पर एतमाद है। अगर बाप के साथ सुलह है
तो जे बाप ना ही नहीं है तो खुद ना कितने होनी है, खुद ना तो कोई नहीं होनी। आज इस मुआशरे के अंदर, इस कायनात के अंदर ऐसे बथेरे लोग हैं जो बगैर सुलह के जिंदगी बसर करते हैं और बगैर सुलह के इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। ऐसे बथेरे हैं। तो जिन्हें कह दिए ना कि भैन भाई तौबा कर लो, भाई साहब थोड़े जे काम ने वो कर लिए तो फिर कर लांगे, भाजी बपतिस्मा ले लो। वो भाजी क्यों, बस है एक मसला है, मसला मेरा हल हो गया तो मैं बपतिस्मा भी ले लांगा। बाप के साथ सुलह नहीं है, क्योंकि जिस शख्स की बाप के साथ सुलह है उसकी खुद के साथ भी क्या है, सुलह है, खुद के साथ भी सुलह है। बाइबल मुकद्दस इमसाल की किताब में लिखा है कि सादक बुरी खबर से नहीं डरता, सादक बुरी खबर से नहीं डरता ते अज दा सादक ते अच्छी खबर तो डर जाता है। ਇਹਦਾ मतलब है कि सादक च कोई फॉल्ट कमी है भी। सादक बुरी खबर से नहीं डरता, आज का सादक अच्छी खबर से डर जाता है, क्योंकि उस सादक को खुद के साथ सुलह नहीं है, उसकी खुद के साथ सुलह नहीं है, उसकी बाप के साथ सुलह नहीं है। ते जिदी खुद दे नाल नहीं ते बाप दे नाल नहीं, उदी दूसरे ना कित्थों होएगी। सादक बुरी खबर से नहीं डरता। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी प्रस्तुति भी की गई और काफी देर से आप बैठे भी हैं, लेकिन चंद बातें मैं जरूर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आपने कहीं पर दानियल की तस्वीर देखी होगी, किताबें मुकद्दस जो कोई मजहबी किताबें हैं कहीं पर देखी होगी, किस तरह वो शेरों के साथ घिरा है, शेरों के साथ वो घिरा है, वो घिरा शेरों के साथ है, दरमियान है, लेकिन देख कहां रहा है, क्या कोई जानता है? ऊपर की तरफ। कहां देख रहा है? घिरा कहां है? शेरों के दरमियान। और देख किधर रहा है? ऊपर की तरफ। वजह क्या है? वजह क्या है? क्योंकि उसकी खुदा के साथ सुलह है और उसकी खुद के साथ भी सुलह है। हमारे साथ क्या है? हम अपनी मुसीबत को देखते हैं, हम अपनी कमजोरी को देखते हैं, हम अपनी परेशानी को देखते हैं, हम अपने दुख को देखते हैं और खुदा को भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी खुदा के साथ सुलह नहीं। सो आज हमें खुदा के साथ सुलह करने की जरूरत है, और जिसकी खुदा के साथ सुलह है, जिसकी खुद के साथ सुलह है, उसकी दूसरों के साथ भी सुलह है। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से फरमाया कि अगर तू कुर्बान गाह पर है और तुझे ख्याल आए कि तेरे भाई से कुछ शिकायत है, तो पहले उससे जाकर क्या कर? सुलह कर। ये नहीं कहा यीशु मसीह ने कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है तो पहले दुआ कर, रोजा रख, कलाम पढ़। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने यह तालीम नहीं दी, बल्कि क्या कहा? पहले उससे जाकर सुलह कर, फिर दुआ कर। आज इस कायनात के अंदर बथेरे भाई हैं जो अपनी ही बहनों से हकीरपन करते हैं, बथेरी बहनें हैं जो भाइयों की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते हैं। तो सुलह कितने? आलमे वाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राजी है सुलह। क्या हो? सुलह हो। अगर तू कुर्बान गाह पर है, तुझे ख्याल आए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, पहले जाकर उससे सुलह कर, सुलह कर। मेरे अजीजों, याद रखें, मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जो सुलह का शहजादा है, वो आया ही सुलह कराने के लिए।
वो आया ही मोहब्बत का प्रचार करने के लिए, वो आया ही मोहब्बत की तालीम देने के लिए। याद रखें, अगर हमारी आस पड़ोस के साथ सुलह नहीं, माँ बाप के साथ सुलह नहीं, भाई बहनों के साथ सुलह नहीं, तो क्रिसमस भी नहीं जे, क्रिसमस भी नहीं जे। हाँ, ये हो सकता है आप नए कपड़े पहनेंगे, आप नए जूते पहनेंगे, आप मजेदार खाने खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में सुलह नहीं है। अगर ये आप पर डिपेंड है, आपने फैसला करना है, इस चीज का ख्याल आपने रखना है कि इस बड़े दिन को मैं सुलह के साथ मनाऊंगा, इस बड़े दिन को मैं खुशी के साथ मनाऊंगा, इस बड़े दिन को जो मुझसे खिलाफ हैं, जो मेरे मुखालिफ हैं, जो मेरे दुश्मन हैं या मेरे बारे में रंजिशें रखते हैं, उनसे मैं सुलह करूंगा इस बड़े दिन को। की पता अगला बड़ा दिन आवे या ना आवे, मैं मर जाऊं, आप मर जाएं, कोई पता है? लेकिन जो वक्त है उस वक्त पर गौर करें। खुदावन यीशु मसीह जो सुलह और अमन का शहजादा है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों पर जिनसे वो राजी है सुलह। सो आज मैंने इस बात को अपनी ज़िंदगी में देखना है, मैंने खुद पर गौर करना है, आपने खुद पर गौर करना। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी बाप के साथ सुलह है बतौर मसीह, तो मसीह होने के नाते आपको खुद के साथ भी सुलह होनी चाहिए, आपको खुद पर एतमाद भी होना चाहिए, आपकी दूसरों के साथ भी सुलह होनी चाहिए। याद रखें, आज बहुत सारी ऐसी बिद्दतें हैं, ना सिर्फ दुनिया के अंदर बल्कि बहुत सारे मुकद्दसीनों के अंदर भी मैंने देखा है, जो दूसरों को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, चुगलियां करते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरा सुनते हैं। इनसे आप इस बात को जान सकते हैं कि उनकी जिंदगियों में इत्मीनान। यीशु मसीह ने क्या कहा? दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और पंजाबी दा शायर है, वो कहता बंदा अपनियां गल्लां तो फड़िया जाता है। हालेलुया। सो जो शख्स जिस तरह की बात करता है, याद रखे उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जिंदगी में यीशु नहीं है, इसकी जिंदगी में इत्मीनान नहीं है, इसकी जिंदगी में खुदा का फजल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड।